सॉरी अमर्स, एक बार पुनः अनफॉर्चुनेटली पुनः वीडियो कट गया। क्या कर सकते हैं, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है आज। तो मिलने हम ध्यान देंगे यहाँ पे कि Fe+1 है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, Fe+2 आ गया, यानी 4s0 3d6। ठीक है, अब हम अगेन जब देखेंगे तो यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे अपने एनर्जी दी, यहाँ पे अपने एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी दी, तो इसको हम बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी 1। फिर हमने एक बार और एनर्जी दी, तो इस एनर्जी को हम लोग क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी 2। ध्यान देंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी 2। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे हैं, मतलब इस Fe+2 से Fe+3 बनाए, समझ में आ रहा है। यानी Fe+2 से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ये किस में आ जाएगा, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो गया, Fe+3 बन गया। अब जब ये Fe+3 बन गया तो इसके लिए मुझे एक और आयोनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी 3 बोलेंगे। अब मैं इसके बाद चाहूँ तो और बनाना चाहूँ तो और भी बना सकता हूँ, बनाते जाओ, जितना मन करे बनाते जाओ। लेकिन एक बात याद रखना, क्या याद रखना, कि ये जो आप आयोनाइजेशन एनर्जी दे रहे हो, ठीक है, अच्छा थोड़ा सा मैं और बताऊंगा कि मान लो ये पहला इलेक्ट्रॉन निकाला था, तो आयोनाइजेशन एनर्जी आपने दिया, तो मेनली आयोनाइजेशन एनर्जी 1 जो होगा ये किससे इस्तेमाल होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी 2 से, क्योंकि पहला इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, जब दूसरा निकालने जाओगे तब काम झाम बढ़ जाएगा। आयोनाइजेशन एनर्जी 2, और उससे भी खतरनाक तीसरे वाले में कहानी होगी, क्योंकि जितना आप निकालते जाओगे उतना ही पास होते जाएगा इलेक्ट्रॉन, उतना ही जेड इफेक्टिव क्या होता जाएगा, बढ़ते जाएगा। समझ में आ रहा है, डिस्टेंस घट रही होगी न्यूक्लियस से, तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, थर्ड और भी ज़्यादा होगा। लेकिन एक बात जो मैं समझाना चाहता हूँ उसको समझो, इस चीज़ को हम लोग चूँकि बार बार कट जा रहा है इसलिए मैं अब डील नहीं कर पाऊंगा ज़्यादा, मे भी हो सकता है कि अभी फिर कट जाए, तो इसलिए मैं थोड़ी सी बात बता के यहीं पे इस टॉपिक को ख़त्म करूँगा कि देखो ये सब चलेगा अच्छा है, ठीक है ना, सब चलेगा अच्छा है, दैट मीन्स ये आयोनाइजेशन एनर्जी दोगे सब निकल जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, ये भी अच्छा है। लेकिन प्रॉब्लम में हमेशा याद रखना कि ये तब तक ही अच्छा है जब तक एक इलेक्ट्रॉन का जो एक एटम का जो स्टेटस है वो अनस्टेबल है, यानी वो अनस्टेबल है। जब तक वो अनस्टेबल है तब तक वो भी चाहेगा एनर्जी मिनिमाइज करने के लिए, दैट मीन्स उसके इलेक्ट्रॉन को आसानी से तुम क्या कर लोगे, निकाल लोगे। लेकिन अगर वो स्टेबल हो गया तब तुम्हारी हालत ख़राब हो जाएगी उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालने में, वो चाहेगा ही नहीं, वो छोड़ेगा ही नहीं अपना इलेक्ट्रॉन। समझ में नहीं है, वो इतना कस के पकड़ लेगा। स्टेबल का मतलब वो चाहेगा ही नहीं कि उसका इलेक्ट्रॉन जाए, क्योंकि वो स्टेबल है। अब तुम एनर्जी दे के चाह रहे हो कि उसके इलेक्ट्रॉन को निकाल देना जिससे वो अनस्टेबल हो जाए, तो एक तो बेचारा मेहनत से किसी तरह क्या हुआ है, स्टेबल हुआ है। अब तुम इसकी स्टेबिलिटी को क्या नहीं कर सकते, चैलेंज नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है। और स्टेबल दो ही कंडीशन में माने जाएंगे, अगर मान लो हाफ फील्ड है ना, तो हाफ फील्ड है तब स्टेबल माना जाएगा, और एक जब फुल्ली फील्ड है तो भी क्या माना जाएगा, स्टेबल। तो अगर मान लो आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, जनरली क्या है, पार्शियली फील्ड है, मतलब ना हाफ फील्ड है ना फुल्ली फील्ड है, तो आप आयोनाइजेशन एनर्जी दोगे, इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। लेकिन जब वो हाफ फील्ड केस में चला गया तो अपने आप को स्टेबल मान लेगा, तब उससे इलेक्ट्रॉन जब निकलवाओगे तो बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। समझ में नहीं आया। मेनली अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ से यहाँ तक की कहानी समझो, 4s1 था 3d6 था, 4s0 हो गया 3d6, यहाँ पे क्या हो गया, अभी यहाँ पे आप आओगे देखोगे तो क्या हो चुका है, 4s0 और क्या हो जाएगा 3d5 हो गया। अब यहाँ से निकलवाना होता बहुत ज़्यादा हो जाएगी, है ना, यहाँ से हालत ख़राब हो जाएगी, इतनी ज़्यादा एनर्जी लगेगी इस केस से इलेक्ट्रॉन निकालने में। क्लियर है, आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इस चर्चा को मैं यहीं पे डन करूँगा, बाकी अभी तो बहुत कुछ है इसके अंदर, लेकिन मैं इसको आगे नेक्स्ट क्लास में रखूँगा, क्योंकि बार बार वीडियो कट जा रहा है जैसा कि मैंने बताया। तो इसीलिए मैं आज के लेक्चर को यहीं पे समाप्त करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच एमर्स।